Assalamu alaikum dear students. My name is Muhammad Kamran Khan. Welcome to my YouTube channel KK Mathematics. Today we will discuss about composition of function. कंपोजिशन में यानी दो फंक्शंस का मिलना। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम अब इसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं और फिर उससे रिलेटेड एक एग्जांपल करेंगे। चलें जी, डेफिनेशन में कहता है कि लेट एफ बी ए फंक्शन। एफ एक फंक्शन है फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई, यानी कि मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि एफ एक फंक्शन है जो सेट एक्स से सेट वाई में है। ठीक है, एंड जी बी अ फंक्शन फ्रॉम सेट वाई टू जेड, कि जी एक दूसरा फंक्शन है जो y से z में है। ठीक है बच्चों, द कंपोजिशन ऑफ f एंड g, f और g की कंपोजिशन इज़ अ फंक्शन, ये एक फंक्शन होती है, यानी कि दो फंक्शन की जो कंपोजिशन है वो भी एक फंक्शन होती है। डिनोटेड बाय g ऑफ f फ्रॉम x टू y, यानी कि इन दोनों की जो कंपोजिशन होगी इसको हम किससे डिनोट करेंगे, g ऑफ f। तो ये होगा आपका x से z में। ठीक हो गया कि जो कंपोजिशन है वो होगी सेट x टू सेट z में। अब यहाँ पे देखें, यानी जो f की डोमेन है वही g ऑफ f की डोमेन है। ठीक है, अच्छा जी, आगे है एंड इज डिफाइंड बाय। हम इसको किस तरह डिफाइन करते हैं कि जी ओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी इस चीज़ को हम इस तरह लिख सकते हैं, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एक्स। ठीक है बच्चों, यानी इस चीज़ को हम इस तरह, जी ऑफ एफ का मतलब है कि जी में एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस कर दें। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देता हूँ कि मैं कहता हूँ कि एफ एक फंक्शन है एक्स से वाई में। ठीक है, अब मैं इसको डायग्राम में आप शो करूँ तो मैं इसको ऐसे करूँगा कि ये मैं कहता हूँ सेट एक्स है और ये मैं ले लेता हूँ आपका सेट वाई, और ये तो एफ एक फंक्शन है जो कहाँ से, सेट एफ से एक्स से सेट वाई में है। ठीक है, और जी फंक्शन है y से z में, यानी कि ये आपका ये z हो गया। ठीक है, ये g एक फंक्शन है जो सेट y से z में है, ये g फंक्शन हो गया। ठीक है बच्चों, अब कहता है जो इनकी कंपोजिशन होगी वो आपकी क्या होगी, वो सेट x से z में होगी। अब मैं कहता हूँ ये इसकी कंपोजिशन ये है, यानी कि ये इसको हम किस तरह डिनोट करेंगे, जी ऑफ एफ, और ये सेट एक्स से सेट जी में होगी। ठीक है, कैसे होगी ये मैं आपको बताता हूँ। यानी कि मैं कहता हूँ कि लेट सेट एक्स में से मैं एक एलिमेंट एक्स लेता हूँ। ठीक है, जब इसके ऊपर ये फंक्शन एफ अप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड इमेज ऑफ एक्स, कि जब x के ऊपर फंक्शन अप्लाई किया तो ये बना एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स एक्स की इमेज है। ठीक है, अच्छा, जब इस फंक्शन के ऊपर अब ये g फंक्शन में ये डोमेन है और ये उसकी रेंज कह लो या कोडोमेन कह लो, जब इस फंक्शन के ऊपर ये g अप्लाई करूँगा तो आपका ये क्या बनेगा, ये बनेगा g एफ ऑफ एक्स। ठीक है बच्चों, ये क्या बन गया, जी एफ ऑफ एक्स, यानी अब इस एलिमेंट का इमेज ये आ गया। तो आपका जो फंक्शन होता है कंपोजिशन जी ऑफ एफ, वो क्या होता है, सेट एक्स से सेट जी में होता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं नोट करने वाली, वो आप देख लें कि आप जी ऑफ एफ को आप लिख सकते हैं जी एफ, इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है,
एफ ऑफ जी को आप लिख सकते हैं एफ जी, ठीक है। और याद रखिएगा कि एफ जी इज़ नॉट इक्वल टू जी एफ के, ये इसके इक्वल नहीं होता, क्योंकि जी ऑफ एफ का मतलब है कि जी का एफ के साथ कंपोजिशन, यानी जी में एफ ऑफ एफ को रिप्लेस करना, और एफ ऑफ जी का मतलब होता है कि एफ में जी को रिप्लेस करना, तो इसलिए ये इसके इक्वल नहीं आएंगे, ठीक है। अब मैं आपको ये प्रूव करके देता हूँ कि ये जो जी ऑफ एक्स है वो सेट एक्स का एलिमेंट लेंगे और आंसर इसका जी में जाएगा। उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जी ऑफ एफ सेट एक्स का एलिमेंट लेंगे और आंसर इसका यहाँ पे, यानी यहाँ का एलिमेंट लेंगे यहाँ में जाएगा। तो उसके लिए मैं लेट कर लेता हूँ कि मैं एक सेट एक्स ले लेता हूँ, ठीक है, ये मैं सेट वाई ले लेता हूँ और ये मैं सेट जी ले लेता हूँ। तो एफ जो है वो क्या सेट एक्स से सेट वाई में एक फंक्शन है, और वाई जो है वो सॉरी जी जो है वो सेट वाई से सेट जी में फंक्शन है, ठीक हो गया। अब मैं लेट कर लेता हूँ कि एफ ऑफ एक्स जो है वो है, मैं कहता हूँ एक्स प्लस वन, ठीक हो गया। और जी ऑफ एक्स को मैं ले लेता हूँ एक्स का स्क्वायर, ये मैंने अपनी तरफ से दो फंक्शन लेट कर लिए हैं। अच्छा, मैं कहता हूँ सेट एक्स में एक एलिमेंट पड़ा है, मैं कहता हूँ 2 है और 3, दो एलिमेंट ले लेता हूँ। अच्छा, जब 2 के ऊपर फंक्शन अप्लाई करूँगा तो ये बनेगा एफ ऑफ 2, यानी एफ ऑफ 2 इज कॉल्ड इमेज ऑफ 2 अंडर फंक्शन एफ, ठीक है। जब 3 के ऊपर फंक्शन अप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा एफ ऑफ 3, ठीक है। एफ ऑफ 3 इज कॉल्ड इमेज ऑफ 3 अंडर द फंक्शन एफ, ठीक है। अब मुझे एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 3 निकालना है, तो एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, यहाँ पर आप क्या करें, एफ एक्स की जगह 2 रिप्लेस कर दें, जैसे 2 करेंगे तो 2 + 1 = 3 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि 2 का इमेज क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब आपको एफ ऑफ 3 चाहिए तो आप क्या करें, एक्स की जगह रिप्लेस कर दें, जहाँ जहाँ एक्स है 3 तो ये आ जाएगा 3 + 1 तो 4। इसका मतलब क्या हो गया कि एफ ऑफ 3 4 है, इट मीन कि 3 का इमेज जो है ना वो क्या है, 4 है, ठीक है। अब यही फंक्शन अब जी में लेके जाए, अब ये उसकी डोमेन है, जी जो है ना वो वाई उसकी डोमेन है जी फंक्शन की, तो उसमें एलिमेंट पड़े हैं 3 और 4। जब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे फंक्शन जी तो ये बन जाएगा जी ऑफ 3, ठीक है, यानी कि जी ऑफ 3 इज कॉल्ड इमेज ऑफ 3। और जब इसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा जी ऑफ 4, जी ऑफ 4 इज़ द इमेज ऑफ 4, ठीक है। अब मैंने जी ऑफ 3 फाइंड करना है, तो यहाँ पर जी ऑफ एक्स स्क्वायर है तो जी ऑफ 3 क्या होगा, हाँ जी 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, और जी ऑफ 4 आपका क्या होगा, यानी ये जब इसमें रिप्लेस करेंगे तो ये 4 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 16, ठीक है बच्चों। अब फंक्शन अप्लाई करते हैं। अब मैंने ये प्रूव करना है कि जी ऑफ एक्स जो है ना वो सेट एक्स से सेट जी में है, तो मैं कहता हूँ कि जी ऑफ एफ ऑफ 2, ठीक है बच्चों, यानी कि अब मैं ये प्रूव करने लगा कि एक्स का एलिमेंट लेंगे और आंसर मुझे जेड में मिलेगा। कैसे मिलेगा, ये देखें, जी ऑफ एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ बाय डेफिनेशन कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी एफ ऑफ एक्स, तो ये मेरा बन जाएगा जी एफ ऑफ 2, ठीक है। और आपको पता है कि एफ ऑफ 2 आपका क्या है, 3 है, तो ये बन जाएगा जी इंटू 3, एफ ऑफ 2 की जगह वैल्यू पुट कर दी, 3 आ गया। अब मुझे जी ऑफ 3 चाहिए, तो जी ऑफ 3 तो 9 है, ठीक है, जी ऑफ 3 इज इक्वल टू 9। तो आपसे यहाँ से ये आपको प्रूव हो गया कि एलिमेंट हमने एक्स का लिया और आंसर मुझे जेड में जाके मिला, यानी कि जी ऑफ एफ, एलिमेंट सेट एक्स का लिया और उसका जो आंसर है वो मुझे कहाँ से मिला, जेड में मिला। इसी तरह 3 के लिए जी ऑफ एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू जी
f(3), ठीक है। तो अब आपका क्या आ जाएगा, f(3) उसने क्या दे दिया, 4 दे दिया, तो ये बन जाएगा g(4), और g(4) आपके पास क्या है, 16 है। तो यहाँ से ये पता चला कि g(f)(3) इज इक्वल टू 16 के एलिमेंट हमने x का लिया, सेट x का, आंसर मुझे कहाँ मिला, z में मिला। तो यहाँ से ये बच्चों प्रूव हो गया कि आपका जो कंपोजिशन होती है f और g फंक्शन की कंपोजिशन वो क्या होती है, g(f) वो सेट x से सेट z में होती है, ठीक है। अब हम बच्चों इसका क्वेश्चन करते हैं, जो कि एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1, बुक का पेज नंबर 12, ठीक है। ये है बच्चों आपकी एग्जांपल। वो कहता है f ऑफ लेट द रियल वैल्यूड फंक्शन f एंड g डिफाइंड बाय f ऑफ x उसने दे दिया 2x + 1 और g ऑफ x दे दिया x² - 1। तो क्या कहता है, आपने फाइंड करना है f g ऑफ x, ठीक है, ये सॉरी f g ऑफ x, g f ऑफ x, f² g² ऑफ x, f² ऑफ x g² ऑफ x। तो हमने ये चीज़ें फाइंड करनी है। तो अब आप ये देख लें कि इसको कैसे सॉल्व करना है। बाय गिवन इंफॉर्मेशन आपको उसने दे दिया है f ऑफ x, क्या दे दिया है, 2x + 1, ठीक है, और आपको g ऑफ x दे दिया है उसने x² - 1। तो सबसे पहले आपको कहते हैं कि f g ऑफ x फाइंड करें, ठीक है। अच्छा बच्चों, मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि f ऑफ g ऑफ x, ये ब्रैकेट में, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें कि ये यहाँ पर, हाँ ये f वैसे आ जाएगा, अंदर क्या है, g ऑफ x है, तो g ऑफ x आपको क्या दिया हुआ है, x² - 1। तो यहाँ पे पुट कर दें x की, g ऑफ x की वैल्यू x² - 1, ठीक है बच्चों। कैसे करना है, f g ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x। अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ये f के अंदर g ऑफ x है, तो g ऑफ x आपको दिया हुआ है x² - 1, इसलिए इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब मुझे चाहिए f ऑफ x² - 1, तो यहाँ पर f है तो फंक्शन f ऑफ x ये दिया हुआ है 2x + 1। तो इसका मतलब है जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर मैं क्या पुट कर दूँ, x² - 1 रिप्लेस कर दूँ, ठीक है। तो फंक्शन क्या है, 2x + 1, तो ये 2 वैसे आ जाएगा, और x है, अगर यहाँ पर x है तो इधर x है, तो अब मुझे चाहिए x² - 1, तो जहाँ जहाँ x है x² - 1 से रिप्लेस कर दें, तो ये बन जाएगा आपका x² - 1 आगे प्लस का 1, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई दिया जाएगा 2x² - 2 + 1, तो ये आपका बन जाएगा 2x² - 1। ये आपके पास आ गया f g ऑफ x, ठीक है बच्चों। अब दूसरा आपको चाहिए g f ऑफ x, दूसरा फंक्शन चाहिए g f ऑफ x। सेम उसी तरह g है, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ g ऑफ f ऑफ x, ठीक है। ये g वैसे का वैसे आ जाएगा। अब ये है f ऑफ x, और f ऑफ x हमें दिया हुआ है 2x + 1, तो यहाँ पे f ऑफ x की वैल्यू पुट कर दो, वो बन जाएगा 2x + 1, ठीक है। अब मुझे इसकी g ऑफ 2x + 1 चाहिए, तो मुझे पता है g ऑफ x है x² - 1, इट मीन जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर मैं 2x + 1 रिप्लेस कर दूँ, तो यहाँ पर ये बनेगा x का स्क्वायर, इट मीन यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो ये बन जाएगा 2x + 1 का स्क्वायर माइनस का 1। अब a + b होल का स्क्वायर, तो बन जाएगा ये a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab, ये माइनस का 1 वैसे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 4x² + 4x, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट में आपको क्या कहता है, हाँ जी, वो कहता है कि f² ऑफ f ये फाइंड करो, ठीक है। तो f² f को आप इस तरह लिख सकते हैं f ऑफ x,
ठीक है। अब ये f वैसे आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर क्या है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो एफ ऑफ एक्स हमें पता है 2x + 1 है, तो यहाँ पर पुट कर देंगे 2x + 1। ठीक है। अब मुझे चाहिए f ऑफ 2x + 1। अब मुझे पता है f ऑफ x ये 2 है, 2x + 1, इट मीन जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे 2x + 1 रिप्लेस कर दें, तो ये बनेगा ये 2, आगे x है, x की जगह क्या आ जाएगा 2x + 1, तो ये आ जाएगा 4x + 2, 1 से 2 आ जाएगा +1, तो ये आ जाएगा 4x + 3। ठीक है। क्या क्या दोबारा देखें, f² ऑफ f को मैं लिख सकता हूँ f × f ऑफ x। ठीक है बच्चों। अब f ऑफ x उसने दिया होगा 2x + 1, तो मैंने क्या किया f ऑफ x की जगह यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब मुझे चाहिए f ऑफ 2x + 1। अब है f ऑफ x = 2x + 1 है, तो इट मीन जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर मैं पुट कर दूँ 2x + 1, तो ये था 2, ये 2 आ गया, आगे x है तो x की जगह क्या आ जाएगा, रिप्लेस करेंगे 2x + 1 + 1, 2 × 4x + 2 + 1, तो ये आ जाएगा 4x + 3। ठीक है। अब इसका लास्ट पार्ट वो क्या कहता है, g² ऑफ f, g² ऑफ f, सेम उसी तरह कि इसको मैं लिख सकता हूँ g ऑफ x। ठीक है, ये g वैसे आ जाएगा। अब अंदर है g ऑफ x और g ऑफ x मुझे उसने दे दिया x² - 1, तो यहाँ पर रिप्लेस कर दें x² - 1। ठीक है बच्चों। अब मुझे चाहिए g ऑफ x² - 1। अब मुझे पता है g ऑफ x है x² - 1, इट मीन जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर मैं रिप्लेस कर देता हूँ x² - 1, तो ये बन जाएगा, पहले है x का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा x² - 1 का स्क्वायर, आगे है माइनस का 1। ठीक है, तो a - b होल का स्क्वायर a की 2, ठीक है, जमा b की 2, नफी 2ab, तो ये बचेगा 2x² - 1, तो ये +1 - 1 से कट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x⁴ - 2x²। ठीक है, x⁴ +1, इसका ओपन किया स्क्वायर, a - b होल का स्क्वायर ओपन किया -1, तो ये बने x⁴ - 2x², ये इससे कट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसका जो है ना एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो इसी से रिलेटेड है मैं उसको सॉल्व करूँगा। ठीक है, ओके जी।